देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपको जीपी रेट तो ऑलरेडी दी हुई है, तो आपकी स्टेप 1 में आपको जीपी रेट निकालनी नहीं है। देन आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 18 लाख। फिर उसके बाद आपका लॉस ऑफ स्टॉक आएगा 12 लाख। और आपका क्लेम अमाउंट आएगा 10 लाख। ये आपके पहले क्वेश्चन के 3 आंसर हो गए। जीपी रेट गिवन है तो मुझे वो निकालनी नहीं है। जीपी रेट बस उसने कॉस्ट पर दी हुई है, तो आप उसको सेल्स पे कन्वर्ट कर लोगे। चाहो तो मैं लिख देता हूं, लो, जीपी रेट ऑन सेल्स, ये आपकी 25% आ जाएगी, क्योंकि उसने आपको 33/1/3 ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। तो जब आप उसे सेल्स पे कन्वर्ट करोगे तो वो 25% ऑन सेल्स हो जाएगी। तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन के आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी शायद आपको जीपी रेट दी हुई है, 25% ऑन कॉस्ट दी हुई है। पच्चीस परसेंट ऑन कॉस्ट, तो आपकी जीपी रेट हो जाएगी 20% ऑन सेल्स। ये आप कन्वर्ट कर ही लेंगे। देन यहां पर मेरे पास सीधे लॉस ऑफ स्टॉक दे रखा है, यानी वैल्यू ऑफ नॉर्मल और एबनॉर्मल का वैल्यूशन इसने कुछ बोला है शायद, कि एबनॉर्मल का वैल्यूशन आपको 60% ऑन कॉस्ट करना है। फिर उसमें से आपने कुछ गुड्स सेल्वेज कर लिया, तो आपका लॉस ऑफ स्टॉक आ रहा है 1017,400 का। सर हाँ जी, सर इसकी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट ऐसी करी ना 25/125 × 100। बिल्कुल। क्लेम अमाउंट आएगा 875,057। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका जून 2014 का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जीपी रेट के लिए क्या दिया हुआ है, कॉस्ट पर रेट दी हुई है वापस से आपको, कि कॉस्ट पर रेट दी हुई है 16.667। सर ये वाला क्वेश्चन तो आपने ही करवाया था। थर्ड वाला करवा दिया था क्या? यस सर। हाँ चलिए सर करा। चलिए, तो कोई बात नहीं। तो कितनी थी रेट? 14.29%, 14.286। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं आंसर। तो ये जीपी रेट हो गई। लॉस ऑफ स्टॉक 34,486 हो गया, और क्लेम अमाउंट 20514। ये लीजिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, बोलिए। सर इसमें जीपी रेशियो तो 16.667% ऑन कॉस्ट है, हाँ, तो मतलब उसको सेल्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। कॉस्ट। अच्छा अच्छा। ऑन हाँ कॉस्ट हाँ है तो हम उसको सेल्स पे कन्वर्ट कर लेंगे। ओके। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन अभी हम करते हैं, क्योंकि सर इस हमेशा अपन को जीपी रेट सेल्स पे कन्वर्ट कर। बिल्कुल हमें सेल्स पे लेनी पड़ेगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जून 2005। इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है, तो देखिएगा जरा अपन इसको देखते हैं। इसने क्या बोला है, सुनना। ऑन 10th अगस्त
2004 द गोडाउन ऑफ अ फर्म कॉट फायर। आपको स्टॉक 1 अप्रैल से दे रखा है। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। बताइए, अगर हमारा ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब करंट ईयर हो गया 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005। 10 अगस्त 2004, क्योंकि 10 अगस्त को हमारे बिजनेस में आग लग गई। तो प्रीवियस ईयर हो गया 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2003 से 2000। 31 मार्च 2004, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। चलिए, सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर की जीपी रेट निकालनी है। आपको नीचे दिया हुआ है 2-3 इंफॉर्मेशन। सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक 137 है। फर्म की ये प्रैक्टिस है कि वो अपने स्टॉक का जब भी वैल्यूएशन करती है तो वो कॉस्ट से 15% कम पर करती है, यानी दोनों स्टॉक। क्योंकि आपको ये नहीं बोला कि कौन सा स्टॉक, तो व्हाट डज इट मीन कि आप अपने दोनों स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट से 15% कम पर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसने बोली है, 1 अप्रैल 2014 से फर्म ने अपनी सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा दिया। यानी करंट ईयर में आपने जो भी गुड्स बेचा होगा उस गुड्स की प्राइसेस 10% बढ़ा दी गई होंगी। आओ सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप नंबर। सर, जो स्टॉक अपन कॉस्ट माइनस 15% जो लिख रहे हैं वो करंट ईयर में भी वही चल रहा है क्या? क्या चीज? तो करंट ईयर में तो सही अपने आप ही हो जाएगा ना, अगर मैं प्रीवियस ईयर को सही कर दूंगा तो। अरे हाँ हाँ सर, हाँ। जीपी रेट फॉर 1 अप्रैल 03 से 31 मार्च 04, इसके लिए हम बना लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। देखिएगा, सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक। बताइए मुझे ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? मुझे 1 अप्रैल 3 का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 6,79,500। अगर ये 15% कम पर है तो ये 85 पर हुआ, तो इसको कॉस्ट पर ले जाएंगे यानी इंटू 100। तो 6,79,412 डिवाइड बाई 85%, 7,99,412, ये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया। टू परचेजेस। आइएगा, अब हमें दे रखा है कि हमने इस प्रीवियस ईयर में परचेजेस की है 28,60,500। फिर इसी पीरियड की सेल्स भी दे रखी है बाय सेल्स। सेल्स है 34 लाख। और फिर हमें 31 मार्च 4 का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 5,10,000 का स्टॉक। अगर 85 पर है तो 100 पर कितना हो गया? 510 डिवाइड बाय 85%, यानी मेरा क्लोजिंग स्टॉक रहा है 6 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट का। टू ग्रॉस प्रॉफिट।
40 लाख टोटल वैल्यू, इसमें से 799,412 और -28,60500, 340,088। जीपी रेट आ जाएगी 340,088 डिवाइडेड बाय 34 लाख इंटू 100, 10%। बताइए यहां तक समझ आ गया क्या सभी को? यस सर। क्या किसी ने किया था ये क्वेश्चन? आ जाओ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक आप एक अजम्पशन पर क्वेश्चन करते थे कि जो जीपी रेट आपने प्रीवियस ईयर में कमाई वही जीपी रेट नेक्स्ट ईयर में कमाओगे, यही मानते थे यस अपन? सर। लेकिन मुझे सिंपली एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं, ध्यान से सुनना, कि मैंने प्रीवियस ईयर में जो सेलिंग प्राइस डिसाइड की हुई थी वो सेलिंग प्राइस मैंने करंट ईयर में 10% बढ़ा दी, क्या आपको ये लगता है अगर सेलिंग प्राइस पर चेंज कर दूंगा तो अब मैं प्रीवियस ईयर का जीपी कैसे मेंटेन करूंगा भाई? नहीं, प्रॉफिट भी रेट भी चेंज। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत ध्यान से समझो, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ओल्ड इज गोल्ड इसीलिए कहा जाता है। 2005 का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बात को समझो। अभी तक आप हर बार इसी अजम्पशन पर काम करते थे कि जैसा जैसा प्रीवियस ईयर में हुआ वैसा वैसा ही करंट ईयर में होगा, और इसीलिए प्रीवियस ईयर की जो जीपी रेट है वो आप ऑटोमेटिकली करंट ईयर पर अप्लाई कर देते थे। एग्री यहां तक? यस लेकिन सर। इस बार आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी कि भैया करंट ईयर में आपने सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया, तो अगर सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया तो अब मैं 10% जीपी काम में नहीं ले सकता। अब मुझे करंट ईयर के लिए एक नई जीपी रेट को समझना पड़ेगा। अब मैं जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाऊंगा तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग में मैं 10% जीपी रेट काम में नहीं ले सकता, और उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने करंट ईयर में अपनी सेलिंग प्राइस को चेंज कर दिया है। तो आओ जरा अपन बात करते हैं। पहले मुझे एक बात बताओ, पहले प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, यह है मेरा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस मतलब 1 अप्रैल 03 से लेकर और फिर करंट पे आऊंगा मैं, यानी 1 अप्रैल 04 से लेकर 10 अगस्त 04। बस यही होता है, पता है, एप्लीकेशन समझ में आनी चाहिए। मुझे बताओ, मान लेते हैं आपकी प्रीवियस ईयर में, ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर में आपकी जो सेल्स है वो 100 रुपए थी और आप 10% जीपी कमाते थे, तो जीपी कितना कमाया होगा आपने? 10। तो बताओ आपकी कॉस्ट क्या रही होगी उस गुड्स की? 90। बोलो राधिका, क्लियर है ये बात? यस सर, हुई है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, आपने अपनी सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब अब की बार सेल्स 110 रुपए कर दी होगी आपने। हाँ सर। लेकिन कॉस्ट तो अभी भी 90 ही रही, कॉस्ट थोड़ी बढ़ाई है आपने, केवल सेलिंग प्राइस को बढ़ाया है। आप समझ रहे हो? उसने ये नहीं बोला कि मटेरियल कॉस्ट भी 10% बढ़ गई, लेबर कॉस्ट भी बढ़ गई, परचेजेस भी बढ़ गई, कुछ नहीं। उसने बोला हमने केवल और केवल प्राइस को बढ़ाया। तो अगर पहले मेरी प्राइस 100 रुपए थी, तो अब करंट ईयर में मेरी प्राइस कितनी हो गई? 110। 110। और कॉस्ट 90 है, तो क्या मेरा जीपी चेंज हो गया कि नहीं हो गया? 20। मेरा जीपी कितना सर हो गया? डायरेक्टली भी तो हम ऐड कर सकते हैं 10% और अगर आगे। कैसे कर दोगे भाई?
सर उसने बोला ना कि सेल प्राइस अब हमने 10% हाँ और बिल्कुल। बढ़ा दी, हाँ तो फिर तो जो पुरानी जो रेट चल रही है उसमें 10% और ऐड कर दो। किस पुरानी रेट, कौन सी में, किसकी पुरानी रेट में? जो पिछले साल से जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमने निकाली वो एक 10% बात है ना। बताओ रिद्धि, अगर आप जीपी को 10% बढ़ाओगे तो इसका मतलब हो गया आपने कॉस्ट भी 10% बढ़ा दी। सोच के तो देखो, अगर आप जीपी रेट को 10% बढ़ाओगे तो इसका मतलब प्राइस तो बढ़ाई बढ़ाई, आपने तो कॉस्ट में भी 10% इंक्रीज कर दिया। सर क्यों? जीपी रेट नेट इंपैक्ट किसका आता है? जीपी किसका नेट इंपैक्ट होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट का ना। सेल्स माइनस कॉस्ट। अब अगर आप नेट इंपैक्ट को 10% से बढ़ाओगे तो क्या आपने सेल्स और कॉस्ट दोनों को 10% नहीं बढ़ा दिया? अच्छा 10% का इफेक्ट दोनों में आया। नॉर्मल सा लॉजिक है ये तो। आप सोच के देखो मेरी बात को, आप बोलते हो कि सेल्स को हमने 10% बढ़ाया हाँ। और कॉस्ट को भी 10% बढ़ाया, ठीक है, तो यानी आपके पास क्या हुआ कि 110 माइनस 99, तो 11% जीपी रेट हो गई। हाँ सर। और अब आप 10% में 10% बढ़ाओगे तो 11% ही तो आ रहा है। हाँ तो हाँ सेम ही रहे। 11% तो तब बढ़ेगा जब कॉस्ट भी बढ़ा दी आपने। हाँ सर। आप सीधे जीपी रेट को कभी नहीं बढ़ा सकते। जीपी रेट तभी डायरेक्ट बढ़ेगी जब सेल्स भी बढ़ी हो और कॉस्ट भी बढ़ी हो। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है केवल हमने सेलिंग प्राइस बढ़ाई, सेलिंग प्राइस के बढ़ाने से कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी मेरी। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ सर। यानी अब मैंने सेल्स की 110 रुपए में और 90 रुपए उसकी कॉस्ट थी, तो मेरा जीपी कितना हो गया? 20%। तो मेरी रिवाइज्ड जीपी रेट आ जाएगी। रिवाइज्ड जीपी रेट 20 का प्रॉफिट कमाऊंगा अगर 110 की प्राइस पर, तो यानी अब मेरी 10% नहीं, मेरी जीपी रेट हो गई 18.18%। दिस इज माई जीपी रेट जो मैं करंट ईयर में काम में लूंगा। अभी तक आप एज इट इज इसी 10% को अपनी जीपी रेट करंट ईयर में मान लेते थे और मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना देते थे। लेकिन इस बार क्वेश्चन ने एक एडिशनल हिंट दे दी। उसने कहा हमारी जो सेलिंग प्राइस है हमने उसे 10% बढ़ा दिया, तो जैसे ही सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ाऊंगा तो जीपी रेट तो बढ़ जाएगी मेरी, लेकिन एग्जैक्टली सेम परसेंटेज से नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेलिंग प्राइस को बढ़ाऊंगा और कॉस्ट को कांस्टेंट रखूंगा तो जीपी में चेंज जो होगा वो किसी अलग तरीके से मेजर होगा, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा। तो मैंने बोला अगर मैंने प्राइसेस को 10% बढ़ाया तो इसका मतलब मेरी प्राइस हो गई 110। अब कॉस्ट वही रखूंगा क्योंकि मैंने कॉस्ट में कोई चेंज नहीं किया, तो कॉस्ट अभी भी 90 रहेगी और ऐसा होने की वजह से मेरा जीपी 20 रुपए आ जाएगा। तो 10% की प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से मेरी नई जीपी रेट आ गई 18.18%। अब बताओ क्या ये पॉइंट सबको समझ आया? एक इंपैक्ट नया डाल दिया इस बार क्वेश्चन ने, तो मैंने उसको ले लिया काम में। आ जाओ अब बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग। सर ये क्लियरली समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या नहीं आ रहा बताओ? कि सर ये 20% यहाँ पे भी तो हो ही गई, मतलब ये डबल हो गई ना। कैसे हो गई डबल भाई? अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो रिद्धि सब बात को, मेरी एक बात को ध्यान से सुनना। आपने सुनो मेरी बात को बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से सुनना, बाकी जने भी जिनको भी थोड़ा बहुत भी डाउट है। रिद्धि मैंने प्रीवियस बैच जो पढ़ाया ना एफए का, सुनना बहुत ध्यान से, मैंने एफए की जो प्राइस रखी यानी एफए की जो फीस रखी वो 4,000 रुपए रखी थी। क्लियर बिल्कुल? ओके। एफए पढ़ाने में मुझे जो नोट्स देने पड़े, मान लो उस नोट्स की कॉस्ट 2,000 रुपए थी। मैंने क्या कमाया पिछली बार बताओ? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए कमाए, यहां तक समझ आ गया? हाँ सर।
अब रिद्धि, आपने जब एडमिशन लिया तो मैंने कहा एफए की फीस 4,500 कर दूंगा। क्या नोट्स भी 2,500 के हो जाएंगे क्या मेरे? नहीं, नोट्स कैसे नोट्स बढ़ गए भाई? नोट्स तो अभी भी वही दूंगा ना जो पिछले बैच को दिए थे, मैंने फीस हाँ, बढ़ा दी। अब आप मुझे ये बताओ मेरा प्रॉफिट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? प्रॉफिट तो बढ़ा सर। तो प्रॉफिट की रेट चेंज हुई ना, कॉस्ट थोड़ी चेंज कर दी। नहीं आप ये बोल रहे हो कि अगर जीपी प्राइस बढ़ी तो जीपी रेट पर सेम इंपैक्ट आएगा। कैसे आएगा? मैंने केवल जीपी रेट निकालने के एक फैक्टर को बढ़ाया। आप सोचो, पहले मैं 50% प्रॉफिट कमा रहा था, 4,000 मैं हाँ इस सर, से लेता था, 2,000 मैं उन पर खर्चा करता था, तो मैंने 50% कमाया कि नहीं कमाया? कमाया सर। अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने मान लो फीस को 10% बढ़ा दिया, चलो केवल 10% बढ़ाते हैं, तो यानी मैं आपसे 4,400 रुपए लूंगा, हाँ, लेकिन कॉस्ट कितनी लगेगी मेरी नोट्स की? 2000, तो 4,400 माइनस 2,000, तो मेरा जो प्रॉफिट आया वो कितना आया? 2200। 2,200। कैसे हुआ? क्या बोले जा रहे हो? 4,400 में से अगर 2,000 सॉरी सर। माइनस करूंगा, हाँ, 2500। क्या बोल रहे हो रिद्धि? सर 250 ही तो होगा। 4,000, मेरी बात तो सुनो, 10% फीस बढ़ाऊंगा तो 4,400 रुपए लूंगा आपसे, 2400। उसमें से 2,000 की कॉस्ट हटाऊंगा तो प्रॉफिट कितना आया? 2400। तो अब जरा 2,400 का परसेंटेज निकालो सेल्स पर, कितना आया? क्या 50% ही रहा मेरा प्रॉफिट? नहीं सर, 60% हो। कहां हो गया 60? मुझे समझ नहीं आ रहा रिद्धि, आप कैसी कैलकुलेशन करते हो? आपने 2400 का प्रॉफिट कमाया 4,400 की सेल्स पर, तो ये 60% कैसे हो गया? 54.5 सर। आप समझ रहे हो, सेम इंपैक्ट नहीं आता है क्योंकि एक फैक्टर को चेंज किया। क्या मेरी बात समझ आई अब आपको? हाँ सर, आई। मैं वही चीज बोल रहा हूं, जब मेरी 2,000 की कॉस्ट कांस्टेंट रही लेकिन मैंने केवल प्राइस बढ़ाई, तो डबल जस्ट बराबर का इंपैक्ट नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि जैसे आप यहां बोलना चाह रहे हो कि 10 से 20 हो गया, डबल थोड़ी हो जाएगा। नहीं सर, डबल नहीं हुआ। आपको अमाउंट टर्म में ये डबल दिख रहा है, लेकिन जब मैं परसेंटेज ऑफ सेल्स लूंगा तो सेलिंग प्राइस थोड़ी डबल हुई है मेरी, केवल 10 रुपए बढ़ी, तो मेरा जीपी जो है वो 18.18 बढ़ा। हाँ सर, आ गया। इसको लॉजिक से चलाओ, ऐसा मत समझो कि आपका सीधे इंक्रीज कर दें। मैं ये बोल रहा हूं हर चीज के लॉजिक को देखो। मैंने केवल सेलिंग प्राइस बढ़ाई, तो केवल सेलिंग प्राइस बढ़ाने की वजह से सेल्स में तो चेंज आएगा, लेकिन कॉस्ट मेरी प्रीवियस वाली रहेगी। इस वजह से मेरा जीपी चेंज हो गया, और जीपी चेंज हो गया तो आप नई रेट निकालो, अपनी अजम्पशन नहीं लगाएंगे अपन। अब मैं ये बोलूंगा मैं 20 का जीपी कमाऊंगा 110 की सेल्स पर, तो जीपी रेट क्या होगी? अब और बोल, 18.81। अब क्लियर हुआ बिल्कुल? हाँ सर। और भी बता दीजिए अगर और भी किसी को कोई दिक्कत है तो, नहीं तो अब मैं आगे बढ़ूं फिर। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसा भी बना सकता है, कल को ये भी बोल सकता है, ध्यान से सुनना, कि प्राइसेस में 15% इंक्रीज हो गया, कॉस्ट में 10% इंक्रीज हो गया, तो आपको हमेशा नई रेट वापस से देखनी पड़ेगी। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप जब आप इंटर लेवल पर पढ़ रहे हो ना, आपको एक एक चीज को बहुत कॉन्सेप्चुअली उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको इसीलिए इतने पुराने क्वेश्चन भी करवा रहा हूं कि इनके बाहर जाकर कोई एडजस्टमेंट नहीं बन सकता अब आपके पास पेपर में। लेकिन आपको लगता है हमने इतने क्वेश्चन किए स्कैनर के सारे नए वाले, उनमें किसी में था क्या ये एडजस्टमेंट? नहीं था सर। आया नया एडजस्टमेंट? हुआ आप क्लियर? अब कभी नहीं भूलोगे इसे लाइफ में। यस सर, अगर अब ये वैसे कॉस्ट में भी चेंज करेगा तो हम ऐसे ही बना के उसमें कर लेंगे। बिल्कुल, बस अब जैसे मान लो मैं आपको ये बोलता, सुनना रिद्धि, कि प्राइस को तो बढ़ा दिया मैंने 15, तो ये 115 हो जाता, हाँ सर। और कॉस्ट को बढ़ा दिया 10, तो कॉस्ट 99 हो जाती। तो 115 माइनस 99, बताओ जीपी कितना आता? 16 रुपए। 16 रुपए का 115 पर परसेंटेज निकाल लेता तो मेरी जीपी रेट 13.91 आ जाती। हाँ सर। हाँ सर। अब आ गया बिल्कुल सबको?
हाँ सर। क्या करो भाई, Yes, sir. शुक्रिया करना चाहिए रिद्धि का और राधिका का, यही दोनों सारे क्वेश्चन पूछते हैं और सारे जवाब देते हैं, पता है। बाकी आधे तो बोलते ही नहीं है, चलने दो जो चल रहा है। पता है जितनी क्वेरीज उठाओगे ना और हम जब उसको डिस्कस करेंगे तो पता है ये चीजें आपको एग्जाम तक रिटेन रहेंगी। बोलो भाई, आदित्य, दुष्यंत, हार्दिक, रिया, सलोनी, आया क्या अब ये पॉइंट समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब बनाते हैं अपन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। बस एक चेंज हो गया पिछले सारे क्वेश्चन से, अब हम 10% की जीपी रेट नहीं लेंगे। अब करंट ईयर के लिए हमारी जीपी रेट क्या हो चुकी है, रिवाइज्ड हो गई। आओ, शायद ऐसा एक और क्वेश्चन डाला हुआ है इसमें। नहीं सर, 19 तक तो यही थे सारे पहले के। एक ही में है क्या? हाँ 19 तक तो जैसे थे ना, हाँ एक सर, ही यही डालता है। ये हाँ इसमें। शायद मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो डाले हैं उसमें हो सकता है डाला होगा एक। चलिएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक, जल्दी से बताइए। मेरा प्रीवियस ओपनिंग 6 लाख। ये मेरा ओपनिंग बन जाएगा। परचेज, करंट ईयर की परचेज कितनी है? 16,36,400। 16,36,400। करंट ईयर की सेल्स भी दे रखी है बाय सेल्स कितनी है? 20 लाख। 20 लाख। अब सुनना, कई बार हमारा दिमाग और एक्स्ट्रा चलता है, सर आपने प्राइस को तो 10% बढ़ाया ही नहीं। आया क्या किसी के दिमाग में ये पॉइंट? सर एक बार वापस बोला, नेटवर्क इशू था। सुनो, अपने को क्वेश्चन ने बोला था कि नेक्स्ट ईयर में आपने प्राइसेस को 10% बढ़ा दिया। हाँ बट मैंने तो सेल्स वही लिख दी जो क्वेश्चन में दी हुई है। हाँ। क्या मैंने Sales- 10% बढ़ाई क्या? नहीं। नहीं बढ़ाना चाहिए क्या? हाँ चाहिए। बढ़ाना चाहिए क्या? हाँ सर, जब सेल्स पर तो हाँ, बढ़ी थी सर। ना। नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों नहीं बढ़ाऊंगा पता है? ये ऑलरेडी बढ़ी हुई है। 1 अप्रैल को आपने डिसाइड कर लिया कि प्राइस बढ़ेगी, तो जब माल बेचा होगा तो प्राइस बढ़ा के ही बेचा होगा ना। हाँ हाँ पहले ही बन गया अकाउंट तो। हाँ क्या ये पॉइंट समझ आया? मैं क्यों नहीं अब 10% ऐड कर रहा? देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, टाइम भले ही लगे, इतना परफेक्शन से चैप्टर होना चाहिए कि कल को आप जब कोई भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करो ना तो एक एक चीज का लॉजिक प्रॉपरली होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, जब आपने माल बेचा और आप ये डिसीजन ले चुके हो कि प्राइसेस बढ़ा दोगे, तो क्या ये माल ऑलरेडी बढ़ी हुई प्राइसेस पर बिका होगा या नहीं बिका होगा? सर, बड़े हुए पे हो। तो जब बढ़ी हुई पर बिका होगा तो अब मुझे थोड़ी बढ़ाना है वापस। ये ऑलरेडी इनबिल्ट है। ये ऑलरेडी इसमें 20 लाख की प्राइस ऑलरेडी जो आपने सेल्स लिखी है ना, वो इंक्रीज्ड प्राइस पर ही लिखी है। आया पॉइंट? यस सर। हाँ सर। अब लग रहा है कि इंटर पढ़ रहे हो आप। यस सर, पूरा लग रहा है अब तो। पूरा। और ईमानदारी से बोलता हूं मैं, आप इंटर भी आराम से क्लियर कर लोगे और जिस दिन फाइनल में पहुंचोगे ना तो आपको लगेगा यार इंटर में तो हमने 20% पढ़ा। इंटर तो डराओ मत। सही अरे बता- सर, ये भी 20% होता है। हाँ जी, फाइनल तो में तो जाओगे तो अभी बाकी का 80 वहां आएगा। डरना नहीं है, डर के आगे ही तो जीत है। एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको बताऊं, सर ये यहाँ 11वीं 12वीं में ना ऐसे दिखाते थे कि नहीं देखो, एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ये चीज है ना 11th में ही बता दी जाती है वैसे तो, ये जो जीपी रेशियो और ये सब है। हाँ सर, बट वो उस सर टाइम वो इतना दिमाग कितना नहीं लगाते ना। बस वो रिकॉल नहीं रहती चीजें, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले जानते हो क्यों नहीं करवाया? नहीं तो मैं चाहता तो मैं करवा ही देता। जब मैंने इतने क्वेश्चन करवाए थे तो मैं इसको भी करवाता। सर वो But- आप बच्चों को जो टेस्ट करना चाहते हो ना कि कितना मुझे किसमें। ये तो पता लगे कि क्वेरी, राधिका ने इस चीज की क्वेरी पूछी, यानी इससे पता मुझे क्या पता लगा कि राधिका एक इकलौती स्टूडेंट है जिसने पढ़ा तो है कम से कम क्वेश्चन को।
बाकी तो हम ऐसे ही चल रहे हैं, नालायक हो सारे के सारे, डंडे लगाऊंगा सबके। नहीं सर कर रहे। आ जाओ, जीपी निकालो जल्दी से। अब सेल्स कितनी है? 20 लाख। इंटू जीपी रेट 10% लगा दूं क्या? नहीं 18.18। चलो 18.18। आज तो बाकी तो बच्चे ही छुट्टी पर हैं। एक तो है ना ये, एक ही रिकॉर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट आ गया ना ये, उस वजह से बच्चे सीरियस ही नहीं रहते। 3636 डबल 3636 600। बाय क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर 16,36,400 प्लस 6 लाख माइनस 20 लाख। 6 लाख आ गया क्या? क्लोजिंग स्टॉक आ गया 6 लाख। ये लीजिए, आग लगने के दिन मेरे गोडाउन में 6 लाख का माल था। अब निकालेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 6 लाख है। सैल्वेज वैल्यू 1,37,000। तो हमारे पास आ गया लॉस ऑफ स्टॉक 6 माइनस 137। सर हाँ जी, जैसे है ना इसमें बोला जाता है कि मतलब लॉस ऑफ स्टॉक वाज फुली इंश्योर्ड, तो जो अपना लॉस ऑफ स्टॉक आया वही अपना क्लेम अमाउंट होएगा ना? हाँ मतलब बिल्कुल। अगर उसने आपको फिर इस केस में पॉलिसी का अमाउंट नहीं दिया हुआ होगा, हाँ नहीं दिया था तो वही होगा। अगर पॉलिसी का अमाउंट दे दे तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पर मत जाना, कंपेयर जरूर करना। ओके ठीक है, अभी यहां पर भी जैसे आपको शायद पॉलिसी का अमाउंट गिवन नहीं है मेरे हिसाब से, तो फुल इंश्योर्ड है। फुल्ली इंश्योर्ड है ना, तो इसका मतलब हमारी पॉलिसी पक्का पक्का इससे ज्यादा ही रही होगी, 6 लाख या उससे ज्यादा ही रही होगी। तो हमारा क्लेम कितना हो जाएगा? 463। क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू 463। 463 हमारे पास आ गया हमारा क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। बताइए क्या समझ में आ गया ये? हाँ सर। आओ Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 5 का आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें भी शायद आपको जीपी रेट दी हुई है कॉस्ट प्लस 33.33। इसका मतलब मेरी सर ये तो सेम क्वेश्चन वन है। अमाउंट भी सेम है क्या? नहीं अमाउंट डिफरेंट है। अच्छा चलो ठीक है, दो सिमिलर क्वेश्चन ही आते हैं। ये जीपी रेट आ गई, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक आएगा शायद 6 लाख, है ना? 6 लाख ही है। यस सर। और क्लेम भी चला गया। क्लेम कितना है? 6 5 लाख लाख। ही है सर। क्यों? 6 लाख। पॉलिसी का अमाउंट दिया हुआ नहीं है क्या? दिया हुआ है ना। पॉलिसी 7.5 है ना सर तो। इससे थोड़ी कंपेयर करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक से कंपेयर करते अच्छा हैं। हाँ हाँ फिर तो क्लोजिंग स्टॉक शायद 9 लाख आ रहा है इसमें आपका, हाँ क्लोजिंग 9 लाख है। तो क्लेम आ जाएगा 5 लाख। यस सर। ये लीजिए, क्लेम अमाउंट आ गया 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें आपको जीपी रेट भी शायद निकालनी है। तो आपकी जीपी आ रही है 22.50%। ये आपकी जीपी रेट आएगी।
सर इसमें भी सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है स्टॉक 10% ये तो वो है बिलो द कॉस्ट, हाँ स्टॉक वाला है, प्लस प्राइस करना पड़ेगा। हाँ ये तो अपना नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गया। फिर आपका लॉस ऑफ स्टॉक आएगा 173। फिर आपका क्लेम अमाउंट आ जाएगा 173 आएगा शायद। इसमें पॉलिसी का अमाउंट दिया हुआ है क्या? नहीं है ना, नहीं सर। पॉलिसी का अमाउंट नहीं है, तो क्लेम आ गया आपका कितना? 173। 173 आपका क्लेम आ जाएगा। ये तो थे आपके ओल्ड इज गोल्ड वाले क्वेश्चन। सर ये 62,000 का सैलवेज वैल्यू का स्टॉक है। हाँ जी, लिखा हुआ है ना उसने कि आपने सारा का सारा गुड्स जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया एक्सेप्ट 62,000। यानी इसका मतलब हुआ कि आग लगने पर आपने 62,000 की वैल्यू का गुड्स जो है वो क्या कर लिया, बचा लिया। फिर तो आपके ये कुछ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, हालांकि इनके आंसर आप स्टडी मटेरियल से भी देख सकते हो, बट मैं आपको भेज दूंगा, आज भेज दूंगा मैं ना। तो आप एक बार जिन्होंने भी नहीं किए हैं, ये 6 तक के तो क्वेश्चन के आंसर जो पुराने स्कैनर के थे मैंने आपको लिखवा दिए हैं। सर इसमें एक बार कमीशन वाला पॉइंट वापस समझाओ ना 7th हाँ में। जी, कौन से क्वेश्चन में था? 7th में। देखिएगा एक बार सभी जने आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर उसने आपको दे रखा है कि कमीशन ऑन परचेजेस जो है वो आपका 2% है। तो बेसिकली ये आपका एक खर्चा हो खर्चा। गया। यानी आपने क्या किया है समझो, आप किसी को बोलते हो कि भैया तू मेरे लिए माल खरीद के ला, और तू जितने का माल खरीद के लाएगा मैं तुझे उस पर कमीशन दूंगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाओगे तो आप उसमें क्या कर दोगे, 2 कमीशन ऑन परचेजेस आ जाएगा। कितना परसेंट? हाँ 2%। 2% है। यानी 2,60,000 का 2% आपका क्या आ जाएगा, कमीशन का अमाउंट आ जाएगा। सर दोनों ईयर में ही Okay. आएगा ना? दोनों ईयर में आएगा मतलब दोनों ईयर की जरूरत कहाँ है, प्रीवियस जीपी रेट तो दे ही रखी है आपको। केवल मेमोरेंडम ही तो बनेगा इसमें। हाँ नीचे दे रखा था। हाँ Yes, जीपी sir. रेट दे रखी है ना Profit rate. कॉस्ट पे, तो उसको आप कन्वर्ट कर लोगे तो आपको जीपी रेट, अदरवाइज दोनों में आता कि अगर आप कमीशन हर बार देते हो तो जितनी आप परचेजेस लिखोगे उस पर आप अपना क्या दे दोगे, कमीशन दे दोगे। ओके सर। और ये मुझे ध्यान है एक प्राइसेस का मैंने यार एक और डाला था क्या, देखता हूं मैं 1 मिनट। नहीं है शायद। सर हाँ जी, एक बार है ना ये क्वेश्चन 9 में जो एबनॉर्मल गुड्स है ना, क्वेश्चन 9 में इसमें जो जब है, अपन हाँ इसमें जब अपन लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे तो जो वैल्यू लेंगे एबनॉर्मल गुड्स की वो कितने पे लेंगे, मतलब 2400 ही लेंगे क्या? वो बोल रहा है, मतलब जो हाँ बिल्कुल 2,400 का माल आपने 400 के लॉस पर बेच दिया, तो हाँ टोटल तो 2,000 मतलब 2,000 सेलिंग। 2,000 आ गई और 400 का लॉस बुक हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं मतलब लॉस ऑफ स्टॉक में जब अपन वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स लेंगे तो वो कितनी लेंगे? वो कॉस्ट पे ही लोगे, कुछ दिया थोड़ी है उसने, नहीं वो नहीं दिया तो जो सर। रिमेनिंग है उसको उसी वैल्यू पर ले लोगे। ओके 2400 का बचेगा ना रिमेनिंग, हाँ बस 2400 पे ले लो आप उसे, ओके सर। क्योंकि इसने बोला ही नहीं, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि जितनी उसकी कॉस्ट थी हम उतने पर ही ले लेंगे। ओके और सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 8th वाला है, इसमें हाँ जब इसने इंश्योरेंस ले नहीं रखा तो फिर क्लेम अमाउंट कैसे निकलेगा? मतलब बोल रहा है ना सारा लॉस वही भी अगर। क्या क्या वापस बोलो। सर इसमें बोला है कि उसने ना इंश्योरेंस कर ही नहीं रखा है। कर ही नहीं रखा है मतलब कहाँ बोला है? Venkateshwar had in June 2012 consigned goods worth 50 rupees, which unfortunately were lost in accident since there was no insurance cover taken. हाँ तो बस इंश्योर, वैसे भी आप सोचो, अब आपको ये हो गया तो ये वैसे भी अगर आपने जो कंसाइनमेंट पर भेजा भी होता और अगर इंश्योरेंस कर भी रखा होता तो कंसाइनमेंट वाला माल थोड़ी जलता है।
पढ़ चुके हैं ना ये तो अपन। मुझे एक बात बताओ, अब ये बोलना चाह रहा है कि इस बार जो कंसाइनमेंट पर माल भेजा था ना, वो आपका एक्सीडेंट की वजह से लॉस्ट हो गया, इसका कोई क्लेम नहीं है, तो ये क्लेम में आएगा भी नहीं आपका। आपको तो गोडाउन में जब आग लगी उसका क्लेम निकालना है ना। इस लाइन तो का सर कोई कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। बिल्कुल इस लाइन से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा आपका। अगर मान लो वो ये बोलता कि हमने इस गुड्स का सेपरेटली इंश्योरेंस करवा रखा था, तो आप अपने वाले गोडाउन का जब इंश्योरेंस निकाल लेते, उसमें कंसाइनमेंट का इंश्योरेंस और जोड़ देते। दोनों वैसे भी अलग अलग है ना। आप सोचो, हाँ कंसाइनमेंट पर जो माल भेजा अगर उसका इंश्योरेंस करवा भी रखा होता, तो लॉस बाय फायर का इंश्योरेंस तो अलग है और वो एक्सीडेंट का इंश्योरेंस अलग है। हाँ, हम फायर का पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो सर ये परचेजेस में से माइनस में नहीं होगा ना क्या चीज? कंसाइनमेंट? वो तो कंसाइनमेंट का तो जो आप ट्रीटमेंट करते हो वो तो करोगे ही ना। अच्छा, भाई आप सोचो, आपके गोडाउन में आग लगी तो जो कंसाइनमेंट पर माल भेजा था वो तो था ही नहीं ना आपके पास। तो इसका 8 का आंसर है क्या आपके पास? 8 का मैं एक बार भेज दूंगा, ये स्टडी मटेरियल में है, वैसे तो ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, मैं भेज दूंगा एक बार ओके आपको, है ना। हाँ हाँ ओके सर। सर हाँ सर जी मेरा इसका आंसर तो आ रहा है 15 हाँ 15 लाख आ रहा है क्लेम हाँ। अमाउंट। ठीक है, एक बार मैं देख लूंगा, एक बार इसको आप करना ट्राई, नहीं तो कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप सभी जने इस वाले ओके सर। क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। अच्छा सर, ये परचेजेस वाला वो जो एडजस्टमेंट आपने जब सिखाई थी वो वाला ही होगा। हाँ बिल्कुल।